A very good morning everyone. This is गुलजार हुसैन. वेलकम बैक टू पाकिस्तानी लॉ चैनल. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक मॉन्टेस्क्यू थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पर है. पहले तो हम ये जानें कि सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी क्यों दी गई. तो दोस्तों, आज के ज़माने में जो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, ये सारे सिस्टम अभी एग्जिस्ट करते हैं. पहले के ज़माने में ये नहीं हुआ करते थे. पहले के ज़माने में मोनार्की एग्जिस्ट करती थी. इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन, चाहे वो किंग हो या क्वीन हो, सारा स्टेट कंट्रोल उनके हाथ में होता था. मोनार्की सिस्टम में यह था कि ना रूलर वो किसी को आंसरबल होते थे, ना ही अकाउंटेबल. ऐसे में एक ये चीज़ होती थी कि पूरे का पूरा स्टेट फंक्शन करता था किंग या क्वीन के फेवर में या उनके मुताबिक. तो फिर सिटीजन्स के जो राइट्स होते थे वो प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं होते थे. तो इस वजह से सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया गया ताकि गवर्नमेंट का हर आर्गान अपना अपना काम करे, अपना अपना पावर यूज़ करे और इंटरवेन ना करे किसी भी दूसरे आर्गान के काम या फंक्शन में. पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर्स पर व्यूज़ दिए गए. दो फिलोसोफर्स ने दिए. एक फ्रेंच फिलोसोफर था जॉन बोर्डन और दूसरा था ब्रिटिश फिलोसोफर लॉक. इन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए थे इस थ्योरी के ऊपर. बाद फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू थे. वहाँ पे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि फ्रेंच में उस टाइम 18th सेंचुरी में एक लुइस फोर्टिन वहाँ का रूलर था. वो बहुत फेमस थे अपने ऑटोक्रेटिक और एब्सोल्यूट पावर पर, और वहाँ पर मोनार्की एग्जिस्ट करती थी. तो दोस्तों, उस टाइम सिटीजन्स को फ्री राइट्स नहीं थे. तो उस टाइम मॉन्टेस्क्यू जॉन बोर्डन और लॉक के सेपरेशन ऑफ पावर्स के व्यूज़ पर बहुत मुतासर हुए और उन्होंने देखा कि फ्री डेमोक्रेसी के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत ज़रूरी है. और फिर मॉन्टेस्क्यू पहला आदमी था जिसने साइंटिफिकली फार्मूलेट किया सेपरेशन ऑफ पावर्स को, और उन्होंने अपनी ये थ्योरी एक बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में 1748 में लिखी थी. सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी मॉन्टेस्क्यू के मुताबिक जो स्टेट के आर्गान हैं उनको अपना अपना काम दिया जाए और इंटरवेन ना करें किसी भी दूसरे के काम में, और किसी भी एक पर्सन और बॉडी को 3 पावर्स ना दिया जाए ताकि पावर्स का मिसयूज़ ना हो. तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं हर स्टेट में 3 गवर्नमेंट के आर्गान होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. और उनके डिवीजन ऑफ फंक्शंस के लिए लेजिस्लेचर अपना काम करे, लॉज बनाए और नॉट एडमिनिस्टर और इन्फोर्स देम, और एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, बनाए हुए लॉज को एडमिनिस्टर करे, बट नाइदर इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेचर इन द मेकिंग ऑफ द लॉज नॉर स्टैंड इन द जजमेंट ऑफ द सेम. और जुडिशरी अपना काम करे टू डिटरमाइन राइट्स एंड अपहोल्ड जस्टिस विदाउट टेकिंग अवर द फंक्शन ऑफ लॉ मेकिंग or administration. He further said that such a separation is necessary in order to ensure that the justice does not become arbitrary and capricious. मॉन्टेस्क्यू का ये भी कहना था कि जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनाइटेड किया जाए किसी भी एक आदमी को, तो फिर लिबर्टी नहीं रहेगी, मोनार्की सिस्टम बन जाएगा और रूलर लॉज बनाएगा अपने मर्ज़ी से और अपने मर्ज़ी से बनाए हुए लॉज रूल करेगा. तो ये था सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी.